बता दें कि आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एक दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे पीएम। नारायणपुर में पीएम की चुनावी सभा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो बता दें आपको बड़ा अपडेट। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता रहे हैं कि पीएम के दौरे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। संवाददाता जगजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर है, चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। हर लिहाज से दौरे काफी महत्वपूर्ण है। इन दौरों को लेकर अभी ज्यादा अपडेट क्या है? कौन कौन उपस्थित रहेगा? कितने बजे सभा शुरू हो जाएगी? छत्तीसगढ़ के जी बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और तीन चरणों के अलग अलग 3 चरणों पे मतदान होने हैं। पहला जो है वो 18 अप्रैल को होना है, जो बस्तर में होगा, और उसके बाद माफ कीजिएगा 19 अप्रैल को है जो बस्तर में होगा। उसके बाद फिर 28 अप्रैल और उसके बाद 7 मई। तो ये 3 चरणों में मतदान होने हैं। जो प्रथम चरण के दान है चूंकि वो बस्तर में हो रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो बस्तर का दौरा कर रहे हैं। आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लगभग बस्तर लोकसभा है 5 विधानसभा सीटें हैं, उन इलाकों के भारी संख्या में जो लोग हैं वो पूरे कार्यक्रम चलो ठीक है जगजीत, मैं रोकना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में मोदी की जगजीत, रोकना बात चाहूंगा, है आपकी और आवाज उन तक की साफ बात की तरीके से नहीं जाती है। पहुंच पा आज रही है। उसे अपनी दोबारा आंखों संपर्क से साधने का देखेंगे आपसे और उसे प्रयास किया समझेंगे जाएगा। किस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार जो केंद्रीय दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से। एंथनी राम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंथनी, एक दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, क्या अधिक अपडेट मिल रही है अभी? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा है बस्तर में, और ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा है। और काफी समय से ये प्रोग्राम सेट हो रहा था कि कहां पर ये कह रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि बस्तर के लिए एक चुनौती थी। बस्तर भाजपा के जो अधिकारी और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में ये विचार चल रहा था कि बस्तर, क्योंकि 5 जिले हैं, 5 जिले में कहां पर सुरक्षित तरीके से सभा संपन्न हो सके और कहां सब लोग एकत्रित हो सके। तो चयन किया गया जगदलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर भानपुरी के पास में छोटे आमा बेड़ा करके, वहां पर ये सभा को रखा गया है। और बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। सबसे बड़ी चुनौती रहती है बस्तर में सुरक्षा की, क्योंकि बस्तर अति संवेदनशील क्षेत्र है और देश के प्रधानमंत्री का आना अपने आप में बड़ी बात होती है। और उनका सभा, इतने बड़ी सभा में सभा को संबोधित करना, और इसको लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। कल से ही निरंतर हम देख रहे हैं कि हर सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और हर जगह चेकिंग चल रही गाड़ियों की। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़ी गंभीर है बस्तर पुलिस। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं एक नए तरीके से ट्रेंड अपनाने का प्रयास करी है, नए तरीके से रणनीति अपनाने का प्रयास करी है कि नरेंद्र मोदी जी को इस समय अब ग्रामीण क्षेत्र में लाने का है। तो मोदी जी ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि अब तक शहर में मोदी मैजिक चला है। शहर के लोग मोदी के साथ जुड़े हैं, कई कार्यकर्ता जुड़े हैं और कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित किया है लोगों को मोदी जी ने। तो ये अब ग्रामीणों में अपनी पैर जमाने का बात कर रहे थे यहाँ पर कार्यकर्ता कि ग्रामीण में अगर पैर जमाना है तो हमारे सबसे बड़े प्रचारक है, स्टार प्रचारक हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको गांव में पहुंचाना पड़ेगा और गांव में लोग जाने कि मोदी मैजिक क्या है, मोदी के जो काम करने के तरीके कैसे हैं और उनके सारी बातें जो प्रभावित करती है, वो सारी बातें गांव तक सीधा संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा। और इसी के मद्देनजर गांव में छोटे आमा बेड़ा, जो कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और
उस विधानसभा के छोटे से गांव में ये सभा को संबोधित करना भाजपा की रणनीति के तहत में कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस जो गांव में अपना गढ़ बना के बैठी थी, जहां पर कांग्रेस अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करती है कि गांव के वोटर हमारे हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी को पहुंचाकर भाजपा कांग्रेस के ऐसे गढ़ों को भेदना चाहती है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि अगर बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में कवासी लखमा खड़े हुए हैं और कवासी लखमा ग्रामीण से आते हैं और आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासी नेता हैं और बड़े लोकप्रिय नेता हैं क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में, ग्रामीणों में बहुत अच्छी पैठ है। उस अच्छी जो पैठ बनी हुई है कांग्रेस की, उसको भेदने का प्रयास सीधे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ये भाजपा की नई रणनीति के तहत में हो रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं जो गद्दी अभी कांग्रेस के पास थी बस्तर लोकसभा की सीट की, उसे तोड़ने का प्रयास कर रही है यहाँ पर बीजेपी, और उस गद्दी पर कहीं ना कहीं भाजपा अब हावी होती नजर आ भी रही है। क्योंकि निरंतर ये देखा जा रहा था कि भाजपा के कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता भी टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है और ये भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस के नेता जो है कवासी लखमा है और बड़े ही लोकप्रिय हैं और निश्चित तौर पर